यार पिक्चर दिस, ग्रीनलैंड, सब जगह बर्फ ही बर्फ, 90% तो यूं ही ढका पड़ा है। अब भाई इतनी बर्फ में रेलवे लाइन बिछाओगे क्या, हाईवे बनाओगे क्या? नहीं ना। तो फिर सवाल ये उठता है कि यहाँ के लोग एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते होंगे? ऐसा तो नहीं है कि एक ही जगह जमे रहते होंगे जैसे पेंगुइन। जिंदगी तो जिंदगी है यार, कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ता होगा। सोचो, किसी को दूसरे शहर जाना हो, किसी रिश्तेदार से मिलने जाना हो, या फिर सिर्फ घूमने जाना हो, तो कैसे जाते होंगे? चिंता मत करो, आज हम यही देखेंगे कि ग्रीनलैंड के लोग बर्फ के इस साम्राज्य में कैसे सफर करते हैं। और हाँ, ये तरीके सोचने से ज्यादा जुगाड़ू और मजेदार हैं। देखो यार, जब बात ग्रीनलैंड जैसे देश की हो जहां शहर मीलों दूर बसे होते हैं, तो सबसे पहले ख्याल आता है हवाई जहाज का। और हाँ, ग्रीनलैंड में लोग एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए एरोप्लेन का इस्तेमाल करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बड़े शहरों की बात हो गई, छोटी छोटी बस्तियों का क्या? तो भाई, ग्रीनलैंड में हर छोटी बस्ती में एयरपोर्ट तो नहीं होता ना, पर हाँ, जरूरत पड़ने पर हेलीकॉप्टर की सेवा मौजूद रहती है। मतलब समझ रहे हो ना, ग्रीनलैंड में लोग हवा में उड़ते हैं यार। अब जैसा कि मैंने बताया, ग्रीनलैंड में हर जगह एयरपोर्ट बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो फिर छोटी छोटी बस्तियों तक कैसे पहुंचा जाए? इसका जवाब है हेलीकॉप्टर। जी हाँ, ग्रीनलैंड में हेलीकॉप्टर कोई लग्जरी नहीं है, बल्कि एक जरूरत है। छोटी बस्तियों में जाने के लिए या फिर ऐसी जगह जाने के लिए जहां एयरपोर्ट नहीं है, लोग हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं। मतलब समझो, शादी में बारात लेकर जानी है तो हेलीकॉप्टर, रिश्तेदारों से मिलने जाना है तो हेलीकॉप्टर, घर से दूध लेकर आना है तो हेलीकॉप्टर। ठीक है, आखिरी वाला मैंने थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोल दिया। अब ग्रीनलैंड में सिर्फ हवा ही हवा तो नहीं है ना, यहां तो समुद्र भी है, और जहां समुद्र हो वहां जहाज का ना होना मुमकिन नहीं है। ग्रीनलैंड के वेस्ट कोस्ट, जिसे वेस्ट ग्रीनलैंड भी कहते हैं, वहां के लोग शिप का इस्तेमाल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ये शिप उनके लिए लाइफलाइन की तरह है। इन शिप के जरिए ही वो जरूरी सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। और हाँ, लोगों को भी। कभी कभी तो ये शिप ही उनका घर होता है, जब वो लंबे सफर पर निकलते हैं मछली पकड़ने या फिर अपने रिश्तेदारों से मिलने। अब हर बार शिप से तो नहीं जाया जा सकता ना। ग्रीनलैंड में बहुत सी ऐसी छोटी छोटी बस्तियां हैं जहां बड़े शिप नहीं पहुंच पाते। तो फिर क्या? फिर काम आती है छोटी नाव। ग्रीनलैंड में लगभग हर परिवार के पास अपनी एक नाव जरूर होती है। ये नाव उनके लिए बहुत कीमती होती है। इससे वो मछली पकड़ने जाते हैं, अपने रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं, और कभी कभी तो इसी नाव को अपना घर बना लेते हैं जब मौसम ज्यादा खराब हो या फिर शिकार करने दूर तक जाना हो। मतलब समझो, ग्रीनलैंड में नाव सिर्फ एक सवारी का साधन नहीं है, बल्कि उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ग्रीनलैंड में सब कुछ तो हवा और पानी में ही होता है, जमीन पर तो कुछ नहीं होता होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ग्रीनलैंड में कुछ बस्तियों में सड़कें भी हैं और वहां लोग कार का इस्तेमाल भी करते हैं। हाँ, ये सच है कि ये सड़कें ज्यादा लंबी नहीं होती हैं और ना ही हर जगह होती हैं, लेकिन फिर भी ये उनके लिए एक जरिया है एक दूसरे से जुड़े रहने का। और हाँ, अगर बात की जाए परंपरागत तरीके से सफर करने की, तो ग्रीनलैंड के लोग डॉग स्लेज का इस्तेमाल करते आए हैं। डॉग स्लेज यानी कुत्तों द्वारा खींची जाने वाली बिना पहियों वाली गाड़ी। ये उनके लिए सबसे पुराना और सबसे भरोसेमंद साधन है बर्फ पर सफर करने का। तो यार, ये थी ग्रीनलैंड की कहानी, जहां जिंदगी आसान नहीं है लेकिन नामुमकिन भी नहीं। यहाँ के लोगों ने मुश्किलों को अपना हथियार बनाया है और जिंदगी को अपने हिसाब से जीना सीखा है। हमें उनसे सीखना चाहिए कि कैसे मुश्किलों का डटकर सामना करना चाहिए और हर परिस्थिति में खुश रहना चाहिए। क्योंकि यार, जिंदगी एक सफर है, सुहाना या फिर मुश्किल, ये तो हमें ही तय करना है।